दोस्तों आपको तो पता ही है कि खिलाड़ी कुमार की मच अवेटेड फिल्म यानी कि लक्ष्मी का लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और भाई इस फिल्म को लोगों का मिला जुला रिएक्शन भी मिल रहा है। यानी कि भैया कुछ लोगों को यह फिल्म काफी पसंद आई है तो भाई कुछ लोगों को यह फिल्म पूरी तरीके से मायूस कर गई है। यानी कि जिस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर कई दिनों से यह बातें कही जा रही थी कि भाई जब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी तो कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए लोगों का दिल जीत जाएगी। लेकिन भैया जैसे ही ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती है तो भैया इस फिल्म को लोगों का मिला जुला रिएक्शन मिलता है। और भाई इसी रिएक्शन को देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि भैया इस फिल्म को IMDb पर 2.4 की स्टार रैंकिंग मिली है। और भाई इस फिल्म को इतनी कम स्टार रैंकिंग क्यों मिली, इसी बात को समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी समीक्षा लेकर आया हूं। तो दोस्तों क्या है यह समीक्षा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास समीक्षा जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी भैया गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लक्ष्मी का समीक्षा कि भाई आखिर में क्यों जिस फिल्म की चर्चा सोशल मीडिया पर कई दिनों से हो रही थी कि भाई जब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगी तो कई सारे रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन भैया जैसे ही ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती है तो भैया इस फिल्म को लेकर कुछ लोग खुश होते हैं तो बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं। और उसके बाद इस फिल्म को 8,773 लोग मिलकर 2.4 का स्टार रैंकिंग IMDb पर देते हैं। तो दोस्तों जब आज हम इस फिल्म की समीक्षा कर रहे हैं तो भैया उस फिल्म की भी चर्चा हमें करनी जरूरी होगी क्योंकि भैया लक्ष्मी जो है वो इसी फिल्म की ऑफिशियल रीमेक है। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं राघव लॉरेंस की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि कंचना की। तो भैया कंचना को इतना प्यार जब लोगों के माध्यम से मिला तो भाई आखिर में लक्ष्मी से कहां चूक हो गई कि भैया यह फिल्म लोगों को प्रभावित करने में नाकामयाब साबित हुई। तो भैया इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो इस फिल्म का रीमेक होना है। यानी कि भैया इन दिनों सोशल मीडिया पर रीमेक वाली फिल्मों को लेकर कई नेगेटिव खबरें हम लोगों ने देखी है जहां पर लोग ये बात बोलते नजर आए हैं कि भैया जब ये फिल्म किसी फिल्म की रीमेक है और उस फिल्म को हम ऑलरेडी देख सकते हैं YouTube पर वो भी फ्री में हिंदी में, तो भाई हम रीमेक क्यों देखें। यानी कि भैया इन दिनों कई सारे हेटर्स किसी भी फिल्म की बुराई करने के लिए कोई ना कोई हथकंडा अपना लेते हैं। और दोस्तों यहां पर मैं भी एक बात से तो एग्री करता हूं कि भैया इन दिनों बॉलीवुड के मेकर्स को इतनी चुल क्यों है किसी भी फिल्म का रीमेक करने का। यानी कि भैया वो चाहें तो भैया ओरिजिनल स्टोरी पर काम कर सकते हैं, वो राइटरों से कह सकते हैं कि भैया आप हमारे लिए टाइप राइटर ना बनो बल्कि हमारे लिए एक क्रिएटिव राइटर बनो। यानी कि भैया इस फिल्म के राइटर की मैं सबसे पहले बात करूंगा जो कि भैया बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक है इन दिनों और वो अक्षय कुमार के साथ ऑलरेडी कई सारी फिल्में कर रहे हैं। तो भैया वो कौन है? फरहाद सामजी, जो कि भैया बहुत जल्दी ही अक्षय कुमार की एक फिल्म का काम शुरू करेंगे भैया नाडियाडवाला प्रोडक्शन हाउस के तहत। तो दोस्तों उन्होंने इस फिल्म की कहानी को लिखा या फिर बोले भैया टाइप किया, क्योंकि भैया मैं उनको राइटर तो नहीं बोलूंगा क्योंकि भैया इस फिल्म के जो एक्चुअल राइटर हैं वो है राघव लॉरेंस। यहां भी डायरेक्ट किया और साउथ में भी डायरेक्ट किया। और भाई उनकी जो सबसे बड़ी बात रही इस फिल्म में कि भैया उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ साथ भैया उस फिल्म में उन्होंने भैया मुख्य किरदार भी निभाया लक्ष्मी वाला। तो दोस्तों यहां पर तो भैया फरहाद सामजी ये बात साबित कर चुके हैं अपने राइटिंग के माध्यम से कि भाई वो राइटर नहीं है इस फिल्म के बल्कि वो टाइप राइटर हैं। यानी कि पूरा क्रेडिट अगर हमें किसी को देना होगा तो वो हमें देना होगा राघव लॉरेंस को। तो दोस्तों ये तो एक कारण हो गया कि भैया ये फिल्म रीमेक की गई, इसी वजह से इस फिल्म को लेकर काफी नेगेटिविटी ऑलरेडी भैया फैलाई जा चुकी थी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म की कहानी की। अब हम लोग बात करेंगे उस मुख्य बिंदु पर जिस पर बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद एक बात तो मुझे साफ नजर आई है कि भैया एक फिल्म के स्टार कास्ट ने भैया अपना काम ईमानदारी से नहीं निभाया है। तो दोस्तों यहां पर मैं सबसे पहले बात करूंगा कंचना के स्टार कास्ट की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया कंचना को राघव लॉरेंस ने ही डायरेक्ट किया था और उन्होंने ही इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाया था लक्ष्मी वाला। यानी कि लक्ष्मी का जो भूत आता है वो राघव लॉरेंस के ऊपर ही आता है। और भाई राघव लॉरेंस ने जिस तरीके से अपनी
इस फिल्म की कहानी को लिखा था, जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, उसी तरीके से उन्होंने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से लोगों का दिल भी जीता था। यानी कि भैया यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भैया तीनों डिपार्टमेंट में राघव लॉरेंस ने कंचना में लोगों का दिल पूरी तरीके से जीता। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं लक्ष्मी की यानी कि अक्षय कुमार की, तो भैया अक्षय कुमार बहुत जगह भैया ढीले साबित नजर आए हैं एक्टिंग के माध्यम में। यानी कि भैया मैं अक्षय कुमार को लेकर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भैया वो जब आसिफ के किरदार में हम लोगों के सामने नजर आ रहे थे तो उनकी एक्टिंग में वो दम नजर नहीं आ रहा था कि भैया जिसको देखने के बाद हम ये कहें कि भैया ये अक्षय कुमार की फिल्म है। लेकिन भैया यहां पर एक बात मैं जरूर कहूंगा अक्षय कुमार को लेकर कि भैया जब उन्होंने लक्ष्मी वाला किरदार हम लोगों के सामने रखा था तो भाई वो किरदार उन्होंने वाकई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। यानी कि उन्होंने टक्कर तो देने की कोशिश की राघव लॉरेंस को कंचना वाले किरदार को देखते हुए, लेकिन यहां पर अक्षय कुमार एक मामले में चूक गए जो कि भैया राघव लॉरेंस ने कंचना में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था, और वो था एक किरदार से दूसरे किरदार में जाना। यानी कि भैया जब अक्षय कुमार आसिफ से लक्ष्मी बन रहे थे तो भैया वो थोड़ा सा लैकिंग हमें नजर आ रहा था, और वो जब प्रॉपर लक्ष्मी के रूप में हम लोगों के सामने आ चुके थे तो भैया उसके बाद तो उन्होंने वाकई में दिल जीत लिया। तो भैया लेकिन दिल जीतते जीतते इस फिल्म ने पहले ही लोगों को इतना बोर कर दिया था कि लोग इस फिल्म से बोर हो चुके थे। यानी कि लक्ष्मी का किरदार जब लोगों के सामने आया तो उस वक्त तक लोगों का दिल इस फिल्म से ऑलरेडी उठ चुका था। तो दोस्तों ये तो बात हो गई भैया राघव लॉरेंस और अक्षय कुमार के किरदार की। अब चलिए हम लोग बात करेंगे कंचना की और लक्ष्मी के लक्ष्मी की। तो दोस्तों कंचना में जो कंचना का किरदार निभाया था वो निभाया था सार्थ कुमार ने। और दोस्तों सार्थ कुमार ने जो किरदार निभाया था कंचना वाला, मैं ये कहना चाहूंगा कि शरद केलकर लक्ष्मी के उस किरदार को उस तरीके से निभाने में कामयाब नहीं हो पाए जैसा कि सार्थ कुमार ने किया था। आप दोनों किरदारों को दो टेलीविजन में चलाकर या फिर अपने दो डिवाइस में चलाकर देखना, आपको यह बात साफ पता चलेगी कि शरद केलकर जो है वो चूक गए लक्ष्मी के किरदार को जीने में। यानी कि भैया जो सार्थ कुमार ने कंचना के किरदार को निभाया था उस मामले में शरद केलकर तो भाई पिछड़ गए, जो कि भैया फिल्म का मूड एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मोड़ती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कंचना की और लक्ष्मी के लक्ष्मी की। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कंचना के बाकी किरदारों की। तो दोस्तों इसके बाद कंचना में नजर आई थी देवदर्शनी चेतन, जो कि राघव की भाभी का किरदार निभाई थी। और उन्होंने जो इस फिल्म में काम किया था भाई, उनकी जो टाइमिंग थी कॉमेडी वाली वो जबरदस्त थी भाई। और उन्होंने जिस तरीके से अपने किरदार को निभाया था उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया वो बीच में पूरी फिल्म को खींच कर ले जा रही थी। यानी कि वो उस फिल्म की मजबूत पिलर थी जो कि भैया लोगों को बांधे रखी थी कि भाई इस फिल्म को आपको अंत तक देखना होगा। और यहीं पर भैया लक्ष्मी में इस किरदार को निभाते नजर आ रही थी अश्वनी कलेशकर। और भाई यहां पर अश्वनी कलेशकर की ओवर एक्टिंग को देखने के बाद मैं अचंभित हो गया कि भाई बॉलीवुड की बेहतरीन एक्टरों में से जाने वाली अश्वनी कलेशकर ने इतनी ओवर एक्टिंग इस फिल्म में क्यों की। यानी कि भैया उनकी ओवर एक्टिंग को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर कुछ ज्यादा एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी कि भैया जिसको देखने के बाद लोग ये कहें कि भैया इन्होंने देवदर्शनी के किरदार को पीछे छोड़ दिया है और उनसे काफी आगे निकल चुकी हैं। और भाई वो इस रेस में जब आगे निकल रही थी तो वो इतनी आगे निकल गई कि भैया लोग इनके किरदार को देखने के बाद ये कहने लगे कि भैया इन्होंने तो ओवर एक्टिंग कर दी। अब इसके बाद भैया हम बात करेंगे यहां पर देवदर्शनी के पति यानी कि श्रीमन की, यानी कि भैया राघव के भाई की। तो भैया यहां पर राघव के भाई ने जो किरदार कंचना में निभाया था वो जहां जहां स्क्रीन पर नजर आ रहे थे उनके एक्टिंग को देखने के बाद वाकई में हंसी आ रही थी मेरे भाई। और वहीं पर अगर हम बात करें भैया लक्ष्मी में इसी किरदार के बारे में जिसे निभाया था मनु ऋषि चंद्रा ने, तो भैया उन्होंने तो इस किरदार के साथ वही किया जो काम अश्वनी कलेशकर ने किया था। यानी कि भैया इन्होंने भी अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान से पूरी तरीके से लोगों का भेजा फ्राई कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कंचना के उस किरदार की जिसकी चर्चा उस फिल्म में काफी हुई थी, यानी कि भैया कोवाई सरला की, जिन्होंने भैया राघव की मां का किरदार निभाया था उस फिल्म में। और भाई उन्होंने जो काम किया था कंचना में वो आज भी मुझे याद है। और उसके बाद जब मैं लक्ष्मी में इसी किरदार को आयशा रजा के द्वारा निभाते हुए देख रहा था तो यहां पर भी मुझे
वही बात देखने को मिली कि भैया आयशा रजा भी यहां पर बाकी के किरदारों को यह साबित करने पर तुली हुई थी कि भाई तुम लोग ही ओवर एक्टिंग नहीं करते हो, मैं तुम लोगों से बेहतर ओवर एक्टिंग करती हूं। यानी कि भैया लक्ष्मी को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पहले तो इस फिल्म की कहानी बहुत कमजोर थी, यानी कि जिस तरीके से इस फिल्म की कहानी को लिखा था फराज सामजी ने, उन्होंने जिस तरीके से फिल्म की कहानी को मोल्ड किया था, जिस तरीके के डायलॉग्स उन्होंने हम लोगों के सामने रखे थे, वो उतने कनेक्टिंग नहीं थे। उनको सुनने के बाद हंसी नहीं आ रही थी। एक कमी तो भैया कहानी में हमें पहले ही दिख चुकी थी, और उसके बाद भैया रहा सा जो कसर था वो फिल्म के बाकी किरदारों ने पूरा कर दिया। और भाई इसी वजह से ये फिल्म लोगों के बीच में इसी वजह से ये फिल्म लोगों का दिल जीत नहीं पाई है। यानी कि भैया हर मामले में यह फिल्म कंचना से काफी पिछड़ गई है। और इन बातों को देखते हुए मैं हाथ जोड़कर बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर से यह अपील करना चाहता हूं कि भैया हमारे पास अपनी इंडस्ट्री है, हमारे पास अपने राइटर हैं, हमारे पास अपने क्रिएटिव लोग हैं, तो भाई हम क्यों फिल्मों का रीमेक कर रहे हैं? कुछ नया करो सर, कुछ क्रिएटिव करो सर। एक चीज को बार बार अगर आप लोगों के सामने पका कर लाओगे तो लोग आपको इसी तरीके से पकाएंगे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वायरल न्यूज एक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।